Oh no! तो यहाँ पे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि व्हाइट चिकन दम पुलाव बनाने की रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको व्हाइट चिकन दम पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप पुलाव बनाएंगे, एकदम खिला खिला बनेगा और चिकन काफी सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो ये रेसिपी मैं आपको पूरी टाइमिंग के हिसाब से बताने वाला हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो 200 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने धोया नहीं है। तो धोने का तरीका बताता हूँ। इसको आप अच्छी तरह से धोएंगे ना, तभी आपके पुलाव में एक अच्छा कलर आएगा। इसमें आपने 1 चम्मच नमक ऐड करना है और 2 बड़े चम्मच आप इसमें ना विनेगर ऐड कर दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए। नमक और विनेगर के साथ आपने चिकन को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए कलर चेंज हो जाएगा ना इसका। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है और पानी डालने के बाद आपने कम से कम 2 से 3 बार इसको ना धो लेना है। इससे चिकन का जो सारा ब्लड है वो निकल जाएगा और चिकन एकदम अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं पानी का जो कलर है कितना यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप चिकन को धो लीजिए। धोने के बाद आप इसको एक छन्नी के ऊपर रख दीजिए, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहता है ना धोने के बाद वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से आपने चिकन को छन्नी के ऊपर छोड़ देना है। इसके साथ में आपको प्याज चाहिए होगा। तो 4 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को आपने ना स्लाइस काटना है या चॉप करके भी आप प्याज को डाल सकते हैं। तो क्या देखिए जितना पतला स्लाइस आप प्याज को काट सकते हैं उतना पतला आपने इसको काट लेना है। अच्छे फ्लेवर के लिए आपको थोड़े से खड़े मसाले चाहिए होंगे। 3 से 4 दालचीनी, छोटी इलायची, इसके साथ में तेज पत्ता, जवित्री, स्टार एनिस लेना है, लौंग और बड़ी इलायची का आपने यूज करना है। और 1 किलो 200 ग्राम मैंने चिकन लिया था। 1 किलो हम चावलों का यूज करेंगे यहाँ पे। तो 1 किलो मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिए हैं। चावलों को भी आपने अच्छी तरह से धो लेना है। कम से कम 3 से 4 पानी से धो लीजिए, ताकि बाहर से एक्स्ट्रा डस्ट और स्टार्च लगा ना वो पूरी तरह से निकल जाए। अच्छे से धोने के बाद आपने चावलों को ना कम से कम 30 से 40 मिनट तक भिगो के रखना है। तभी चावलों में एक अच्छी वाइटनेस आती है और अच्छी लेंथ आती है। तो ये देखिए चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इनको भिगो के रख दीजिए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लगन ली है। इसमें ना घी ऐड करेंगे। कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच आप इसमें ना घी के ऐड कर दीजिए। तो जिस बर्तन में आप पुलाव बनाए वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए पुलाव, ताकि जले ना। अगर पतले बर्तन में हम पुलाव बनाते हैं तो उसके जलने के चांसेस रहते हैं। साथ में 10 से बार आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। मसालों को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। जैसे मसाले ऑयल में फ्राई होना शुरू हो जाएंगे, साथ साथ में आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। ज्यादा मसालों को आपने यहाँ पकाना नहीं है। ज्यादा पकाएंगे मसाले डार्क होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या देखिए प्याज भी मैंने साथ में ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। ज्यादा आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। गोल्डन ब्राउन करेंगे आपके पुलाव का कलर भी वैसा ही निकल के आएगा। साथ में आपने 2 बड़े चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किए। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो कम हो जाए। तो देखिए पेस्ट को मैंने पका लिया है। अब आपने इसमें ना चिकन ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम अपना हाई कर दीजिए। लगभग 1.5 से 2 मिनट तक आपने चिकन को ना हाई फ्लेम में पकाना है। बट ये जो लेग पीस है ना, इनमें आप कट लगा लीजिएगा। इनमें कट लगाएंगे तभी इनके अंदर तक नमक मिर्च का टेस्ट आता है और ये जल्दी अंदर तक अच्छी तरह से पक पाते हैं। तो देखिए चिकन को भी अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम में लगभग 2 मिनट तक इसको पका लीजिए। उसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आपने चिकन को कम से कम 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। चिकन को आप प्याज के साथ थोड़ी देर यहाँ पे फ्राई करेंगे तो चिकन में जो एक स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाती है। और ये देखिए चिकन के जो पीसेस हैं उनका कलर जो यहाँ पे चेंज हो चुका है, एकदम व्हाइट हो चुका है। तो लगभग यहाँ पे ना चिकन 30% तक पक जाना चाहिए आपका। 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो 100 ग्राम आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। दही से भी एक अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में, अच्छी व्हाइटनेस भी आती है। दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने 2 मिनट तक हाई कर देनी है, ताकि दही भी अच्छे से यहाँ पे पक जाए। 2 मिनट पकाने के बाद आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच आप इसमें ना नमक ऐड कर दीजिए। नमक आपने यहाँ पे तो ऐड कर देना है, ताकि जब तक चिकन पकेगा ना इसके अंदर तक नमक का एक अच्छा टेस्ट आ जाए। बाकी जब चावल ऐड करेंगे बाकी नमक हम तब ऐड करेंगे। तो ये देखिए नमक को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और चिकन को पकाते मुझे लगभग 9 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसके साथ में तीखा करने के लिए 5 से 6 हरी मिर्च ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। अगर आपके धनिया के डंठ लो ना उनको बारीक काट के डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना भी ऐड किया है। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जितना आप तीखा करना चाहते हैं उतनी हरी मिर्च का यूज आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लाल मिर्च का यूज नहीं करेंगे, इसमें व्हाइटनेस लाएंगे। अब आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो 2 बाउल मैंने ना चावल के लिए थे, तो वैसे ही 3 बाउल भर के इसमें पानी के ऐड कर देते हैं। अगर आपने 2 कप चावल के लिए होंगे तो 3 कप आपने इसमें ना पानी के ऐड कर देने हैं, तभी आपका पुलाव अच्छा खिला खिला बनेगा। और ये देखिए अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लिया। फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है,
थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए अच्छे फ्लेवर के लिए। नमक और गरम मसाला पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जो हमने पानी ऐड किया ना वो ठंडे पानी का यूज किया था। और टेस्ट भी कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पे नमक वगैरह कम लगे तो डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक का और ऐड कर दिया है। तो चिकन स्टॉक जो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है। कम से कम 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। तो टोटली यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। इतनी देर में चिकन जो है 70 से 80% तक पक जाता है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें एक अच्छी व्हाइटनेस लाने के लिए थोड़ी सी ना क्रीम ऐड करेंगे। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की क्रीम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच में आपने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है और क्रीम को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपका क्रीम ना हो तो स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका पुलाव सफेद नहीं बनेगा, बट इससे और अच्छा टेस्ट भी आएगा और अच्छा कलर भी आएगा। फिर आपने चावल देखिए भिगो के रखे थे, मैंने पूरे 30 मिनट तक चावलों को भिगो के रखा था। पूरा पानी आपने इनका निकाल देना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इनके अंदर। अगर पानी रहेगा तो पुलाव जो है वो गीला बन जाएगा। आप इनको छन्नी में छान भी सकते हैं पहले, ताकि पूरा पानी निकल जाए। और ये देखिए चावल भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आपने चावलों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक गैस की फ्लेम ना हाई कर दीजिए, ताकि जो हमने इसमें चावल ऐड किए हैं वो जल्दी से गर्म हो जाए। और इसके साथ में यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया था, उसको स्लाइस काट लिया पतला पतला, और टमाटर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए टाइम के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, 6:03 हुए यहाँ पे और गैस की फ्लेम मैंने पूरी हाई तेज कर दी है। अब यहाँ पे आपने ढक्कन वगैरह लगाना है, इसी तरह से इसमें ना बॉयल आने दीजिए और 2 मिनट के बाद इनको ना अच्छी तरह से एक बार ना मिक्स भी कर लेते हैं, ताकि जो मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं वो भी पुलाव के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे देखिए बॉयल आ चुका है, टाइम भी दिखा देता हूँ और ऊपर से कवर कर देते हैं पुलाव को। यहाँ पे 6:05 हो चुके हैं, तो पूरे 2 मिनट लगे बॉयल आने में। और उसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है। 6:09 हो चुके हैं, मतलब 4 मिनट तक मैंने इनको फिर से पका लिया है यहाँ पे। तो 4 से 5 मिनट तक आपने इनको पकने देना है। फिर एक बार चावलों को आपने ये देखिए पलटे की सहायता से इस तरह से ना मिक्स कर लेना। इससे क्या होगा, चिकन के पीसेस चारों तरफ फैल जाएंगे और जब आप पुलाव को सर्व करेंगे ना हर कोने कोने में चिकन के पीसेस निकलेंगे। फिर आपने इसमें दम लगा देना है। तो यहाँ पे मैं फॉइल पेपर का यूज कर रहा हूँ, आप गूंदे हुए आटे से भी दम लगा सकते हैं। चारों तरफ गूंदा हुआ आटा लगा दीजिए, ऊपर से ढक्कन से कवर कर दीजिए। तो देखिए फॉइल पेपर के ऊपर मैंने हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर दिया है, दूसरा ऊपर से पेपर लगा दिया है। अब आपने इसको दम लगा देना है और गैस की फ्लेम आपने ना एकदम लो कर देनी है। तो 7 से 8 मिनट तक मैंने पहले पकाया था चावलों को और इसके बाद आपने इनको ना 10 मिनट तक पकने देना है एकदम लो फ्लेम में। इतनी देर में चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा और आपके चावल भी अच्छे से पक जाएंगे। और उसके 5 मिनट तक आपने ना ढक्कन नहीं हटाना है। तो 20 पर मैंने गैस बंद कर दी थी और अगले 5 मिनट के बाद मैं इसका देखिए कवर हटा रहा हूँ ऊपर से। और फिर इसके अंदर जो आपको खड़े मसाले दिख रहे हैं मोटे मोटे, उनको निकालना चाहें तो निकाल दीजिए, ताकि खाने में जब सर्व करेंगे मुंह में ना आए। अब पुलाव निकालने का तरीका, कभी भी आप पुलाव निकालते हैं तो साइड से चावलों को निकालिए, बीच में पलटा नहीं मारना है। बीच में पलटा मारेंगे चावल टूट जाते हैं। तो मेरे बताए हुए टिप्स और ट्रिक्स के साथ पुलाव को बना के देखिए, बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।